दोस्तों नमस्कार, मैं देव सहानी और आपका स्वागत है देवजी टेक्निकल चैनल में। दोस्तों क्या आप भी स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं और आपके स्मार्टफोन की बैटरी जो है बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे टिप्स दूंगा जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी के बैकअप को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे जल्दी आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए देवजी टेक्निकल चैनल को और सबसे नई वीडियो देखने के लिए घंटा पर क्लिक कीजिए और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों स्मार्टफोन यूजर के लिए बैटरी बड़ी समस्या बनती जा रही है, लेकिन कंपनियां जो है अपने स्मार्टफोन में दमदार बैटरी के साथ साथ फास्ट चार्जिंग भी दे रही हैं, जिससे कि बैटरी की समस्या काफ़ी हद तक कम हो गई है। लेकिन दोस्तों फिर भी जो है हमारी स्मार्टफोन की जो बैटरी होती है वो ज़्यादा ज़्यादा एक दिन या ज़्यादा ज़्यादा 1.5 दिन चलती हैं। ऐसे में दोस्तों कभी कभी हमारी बैटरी जो है हमको धोखा भी दे देती है और जब हमारा इंपॉर्टेंट काम होता है उस समय हमारे स्मार्टफोन की बैटरी हमको डिस्चार्ज मिलती है। तो दोस्तों कुछ ऐसे तरीके जिनको अपनाकर आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी को जो है बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आप जो है अपने स्मार्टफोन के कुछ सेटिंग और यूज करने के तरीके को बदलकर अपने स्मार्टफोन की बैटरी को बढ़ा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे तरीके बताएंगे जिससे कि आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अपनी स्मार्टफोन की बैटरी का ज़्यादा बैकअप पाने के लिए सबसे अच्छा और सबसे पहला कामगार तरीका है कि आप अपने स्मार्टफोन के ब्राइटनेस को ऑटोमेटिक मोड पर रखें। अब आप हमसे कहेंगे कि सर ऑटोमेटिक मोड पर रखने के लिए तो हमें सभी यूट्यूबर मना करते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऑटोमेटिक मोड पर रखने से बैटरी बैकअप बढ़ जाएगा। जी हाँ, अगर आप अपने स्मार्टफोन के ब्राइटनेस को ऑटोमेटिक मोड पर रखेंगे तो इससे जो आपको फायदे होने वाले हैं वो आपके बैटरी के बैकअप को बढ़ाने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कैसे इससे फायदा आपको मिलेगा। मान लीजिए दोस्तों कि आपने अपने स्मार्टफोन के ब्राइटनेस को ऑटोमेटिक मोड पर नहीं रखा है, उसे हाई करके रखा है और आप इंडोर यूज कर रहे हैं। तो इंडोर तक तो मामला सही था, लेकिन अगर हम आउटडोर जाते हैं या हम जो है फिर इंडोर आते हैं तो भी हमारी जो है स्मार्टफोन की ब्राइटनेस लेवल जो है एक ही रहता है, जिससे कि हमारा बैटरी हमेशा उसी लेवल में खर्च होता रहता है। अगर दोस्तों हम इसको ऑटोमेटिक मोड पर रखते हैं तो इससे जो हमको फायदा होगा वो भी आप जान लीजिए कि ऑटोमेटिक मोड पर रखने से दोस्तों हम जब बाहर जाते हैं तो ऑटोमेटिक जो हमारा स्मार्टफोन जो है स्क्रीन के ब्राइटनेस को हाई कर देता है, और जब हम इंडोर आते हैं या जब हम जो है किसी डार्क एरिया में जाकर स्मार्टफोन को यूज करते हैं तो ऑटोमेटिक जो है हमारे ब्राइटनेस जो है डाउन हो जाता है, जिससे कि हमारे स्क्रीन की ब्राइटनेस ऑटोमेटिक एडजस्ट होने की वजह से हमारे बैटरी पर इसका असर पड़ता है और हमारा बैटरी बैकअप जो है बढ़ जाता है। तो दोस्तों हमेशा अपने स्मार्टफोन के ब्राइटनेस को ऑटोमेटिक मोड पर रखना चाहिए। ब्लूटूथ और वाईफाई को हमेशा बंद कर रखें। दोस्तों ब्लूटूथ और वाईफाई हमारे स्मार्टफोन को किसी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करने का काम करते हैं और हम वाईफाई की मदद से जो है इंटरनेट यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों कई ऐसे यूजर्स होते हैं जो कि हमेशा अपने स्मार्टफोन में ब्लूटूथ और वाईफाई को ऑन करके रखते हैं। दोस्तों ये दोनों चीज़ें जो है हमारे स्मार्टफोन में बैटरी को जो है खर्च करती रहती हैं अगर ये जो है बेवजह ऑन रहें। दोस्तों जब आपको ब्लूटूथ और वाईफाई की ज़रूरत हो तभी आपको इन दोनों को ऑन रखना चाहिए, वरना इसको जो है आपको अपने स्मार्टफोन में हमेशा ऑफ करके रखना चाहिए, क्योंकि ये अंदर हमारी बैटरी को ड्रेन करते रहते हैं और हमको पता भी नहीं चलता है। तो ब्लूटूथ और वाईफाई को इस्तेमाल के समय ही बस ऑन करें, वरना इसको बंद ही रखें। लोकेशन और जीपीएस ट्रैकिंग को बंद रखें। दोस्तों ब्लूटूथ और वाईफाई की तरह ही हमें जो है अपने स्मार्टफोन में लोकेशन और जीपीएस ट्रैकिंग को बंद करके रखना चाहिए। जब ज़रूरत पड़े तभी जो है लोकेशन और जीपीएस ट्रैकिंग को इनेबल करना चाहिए। दोस्तों होता क्या है कि जब हम जो है लोकेशन और जीपीएस ट्रैकिंग को अपने स्मार्टफोन में बेवजह ऑन रखते हैं तो ये हमारे जो है स्मार्टफोन की बैटरी को ड्रेन करते रहते हैं। मतलब जो है हमारा जीपीएस ऑटोमेटिक जो है सैटेलाइट को तरंगे भेजता रहता है, वेव भेजता रहता है, जिससे कि हमारे स्मार्टफोन की बैटरी ड्रेन होती रहती है और जो है समय से पहले ही हमारे स्मार्टफोन की बैटरी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अपने स्मार्टफोन के सेटिंग में जाकर चेक कीजिए कि कहीं आपका लोकेशन और जीपीएस ट्रैकिंग इनेबल तो नहीं है, जिसकी वजह से आपकी बैटरी जो है समय से जल्दी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अपने स्मार्टफोन के बैटरी के बैकअप को बढ़ाने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन के लोकेशन और जीपीएस ट्रैकिंग को ऑफ करके रखना चाहिए। स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग। दोस्तों आप सभी लोग तो स्मार्टफोन का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग के बारे में पता ही होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा स्मार्टफोन होता है इसमें एक ऑप्शन रहता है स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग, जिसकी मदद से जब हम अपने स्मार्टफोन का यूज कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक जो हम टाइम सेट किए रहते हैं उस टाइम के अनुसार जो है हमारा स्मार्टफोन का जो है लाइट अपने आप बंद हो जाता है। ये बहुत ही अच्छी सेटिंग है दोस्तों, इससे जो है हम अपने स्मार्टफोन की बैटरी को तो बचा ही सकते हैं, साथ ही दोस्तों अगर हम जो है अपने स्मार्टफोन के स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग को काफ़ी ज़्यादा कम करके रखें, मतलब अगर हम 1 मिनट रखे हैं तो 1 मिनट तक हमारे जो है स्क्रीन की लाइट जलती रहती है, जिससे कि हमारा बैटरी ज़्यादा खर्च होता है। तो हमेशा दोस्तों अपने स्मार्टफोन के स्क्रीन टाइम आउट को आपको कम करके रखना चाहिए। 15 से
30 सेकेंड रखना चाहिए, जिससे कि आप जो है अपने स्मार्टफोन की बैटरी की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अक्सर होता क्या है कि हम अपने स्मार्टफोन में जो है स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग के अनुसार जो है स्मार्टफोन को यूज करने के बाद छोड़ देते हैं, तो अभी 30 सेकंड तक लाइट जलती रहती है, जो कि हमारी बैटरी को खर्च करती है। तो जब भी अपने स्मार्टफोन का यूज कर लें दोस्तों, तुरंत जो है पावर बटन की मदद से इसको ऑफ करके ही रखें। जरूरी ऐप के नोटिफिकेशन ऑन रखें। दोस्तों जरूरी ऐप के नोटिफिकेशन ऑन रखने का मेरा मतलब ये है कि केवल आप उन्हीं ऐप के नोटिफिकेशन को अपने स्मार्टफोन पर इनेबल रखें जिनकी आपको ज़रूरत है। बाकी दोस्तों अदर ऐप के नोटिफिकेशन को आप डिसेबल करके रख सकते हैं, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन हमारे स्मार्टफोन पर भेजे जाते हैं ये भी हमारे स्मार्टफोन की बैटरी को खर्च करते हैं और समय से पहले ही हमारे स्मार्टफोन की बैटरी जो है खत्म हो जाती है। तो दोस्तों जो भी ऐप आप जरूरी इस्तेमाल करते हैं जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सभी के नोटिफिकेशन को आप जो इनेबल कर बाकी अदर ऐप के नोटिफिकेशन को आप डिसेबल कर सकते हैं, जिससे कि आपके स्मार्टफोन की बैटरी जो है ज़्यादा टाइम तक चलेगी। तो दोस्तों हमेशा जो है अपने स्मार्टफोन में जिन भी ऐप का आप इस्तेमाल करते हैं केवल जरूरी ऐप के ही नोटिफिकेशन को आपको इनेबल रखना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा करके आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी के बैकअप को बढ़ा सकते हैं। ऐप को यूज करने के बाद बंद कर दें। दोस्तों वैसे तो स्मार्टफोन में मल्टीटास्किंग का फीचर दिया रहता है, जिससे कि हम एक ऐप पर काम करते हुए किसी दूसरे ऐप पर जा सकते हैं और उस पर भी हम जो है इंटरटेनमेंट या जो है कोई काम कर सकते हैं या गेम खेल सकते हैं। लेकिन दोस्तों जितना ज़्यादा हम ऐप को ओपन करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारे स्मार्टफोन की बैटरी पर भी असर पड़ता है। और दोस्तों ऐसे में कई ऐसे ऐप होते हैं जो कि हमारे स्मार्टफोन के बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक रन होते रहते हैं, जो कि बैटरी को खर्च करते रहते हैं। तो दोस्तों किसी भी ऐप को अगर आप इस्तेमाल करें तो इस्तेमाल करने के बाद उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए, और जिन ऐप का अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं जो कि बैकग्राउंड में आपके जो है रन होते रहते हैं उनको हमेशा स्लीप मोड में रखें, जिससे कि आपकी बैटरी पर इसका बुरा प्रभाव ना पड़े और आपकी बैटरी जो है ज़्यादा बैकअप दे सके। तो दोस्तों किसी भी ऐप का इस्तेमाल करने के बाद आपको उसको बैकग्राउंड से भी रिमूव कर देना चाहिए, ताकि वो जो है बैकग्राउंड में रन ना करे और आपकी बैटरी पर उसका बुरा प्रभाव ना पड़े। तो ऐसा करके दोस्तों आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपका स्मार्टफोन आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप दे सकता है। फ्लैश जरूरत पड़ने पर ही यूज करें। दोस्तों सभी स्मार्टफोन में आपको फ्लैश लाइट मिल जाता है, जिससे कि आप फोटो क्लिक करते वक्त जो है नाइट मोड में भी फोटो को बहुत ही क्लियर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है ये जो हमारा फ्लैश है ये भी हमारे बैटरी को बहुत ही तेज़ ड्रेन करता है। दोस्तों कई बार तो हम अपने फ्लैश का टॉर्च के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारी बैटरी लाइफ पर भी इसका असर पड़ता है। और दोस्तों कई लोग तो अपने स्मार्टफोन में फ्लैश लाइट को नोटिफिकेशन लाइट की तरह इस्तेमाल करते हैं कि जब कॉल आए तो फ्लैश लाइट जो है जलने लगे, और जब हमारा जो है कोई भी नोटिफिकेशन आए तो भी फ्लैश लाइट हमारा जो है जलने लगे। तो ऐसे में दोस्तों जो फ्लैश लाइट है ये जो हमारे बैटरी को बहुत ही जल्दी खर्च करता है, और अगर जो है आप इसको नोटिफिकेशन लाइट की तरह यूज करते हैं तो उस समय जो है आपकी बैटरी काफ़ी तेज़ी से खत्म होती है। तो दोस्तों फ्लैश लाइट को हमेशा जो है इस्तेमाल के समय ही केवल यूज करना चाहिए, और इसको जो है ज़्यादा यूज ना करें, नहीं तो आपकी बैटरी जो है जल्दी खत्म हो जाएगी। फ़ोन को गर्म ना होने दें। दोस्तों स्मार्टफोन के गर्म होने के कई सारे रीजन होते हैं, जैसे कि कभी कभी हम किसी गर्म जगह पर अगर स्मार्टफोन का यूज करते हैं तो बहुत ही कम समय में हमारा स्मार्टफोन हीट हो जाता है। दोस्तों स्मार्टफोन अगर हीट होता है तो उससे हमारी बैटरी लाइफ पर भी असर पड़ता है। स्मार्टफोन गर्म होने से हमारी बैटरी लाइफ जो है कम हो जाती है और बैकअप कम देती है। तो दोस्तों अपने स्मार्टफोन के बैटरी बैकअप को सेफ और ज़्यादा करने के लिए आपको गर्म जगह पर स्मार्टफोन यूज नहीं करना चाहिए, और अगर फ़ोन गर्म होता है तो आपको कुछ समय के लिए फ़ोन को स्विच ऑफ या जो है फ़ोन को काम पर से हटाकर उसको किसी ठंडे जगह पर रख देना चाहिए, जिससे कि फ़ोन दोबारा से ठंडा हो जाए और आपकी बैटरी लाइफ जो है बची रहे। तो दोस्तों ऐसा करके आप अपनी स्मार्टफोन की बैटरी को जल्दी खत्म होने से बचा सकते हैं। बैटरी को पूरी तरह से खत्म होने से पहले ही चार्ज करें। दोस्तों अक्सर हम ऐसा सुने होंगे कि जब स्मार्टफोन की बैटरी पूरी तरह से खत्म हो जाए, स्मार्टफोन स्विच ऑफ हो जाए, तब हमको अपने स्मार्टफोन को चार्ज में लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा करना गलत होता है। दोस्तों आजकल सभी स्मार्टफोन लिथियम आयन बैटरी के साथ आ रहे हैं, जो कि अगर एक बार ड्रेन हो जाती है, पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाती है, तो इसको दोबारा से बैकअप करना जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और ऐसे में बैटरी की लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा जो है वीक हो जाती है। हमारी बैटरी जो है बहुत जल्दी खत्म होने लगती है। तो दोस्तों कभी भी स्मार्टफोन को पूरी तरह से डिस्चार्ज होने का इंतजार ना करें। बैटरी 10%, 15% या 20% रहे तभी आपको अपना स्मार्टफोन जो है चार्ज कर लेना चाहिए, और कभी भी स्मार्टफोन को फुल चार्ज नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये गलती आपको नहीं करना चाहिए। स्मार्टफोन को कभी भी 100% चार्ज नहीं करना चाहिए। 90% या 85% पर ही आपको अपना स्मार्टफोन चार्ज करना चाहिए, और पूरी तरह से खत्म होने से पहले ही स्मार्टफोन को चार्ज कर लेना चाहिए, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी एक बार जो है पूरी तरह से डिस्चार्ज होने के बाद जो है इसकी लाइफ जो है बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित होती है, और हमारी बैटरी का जो है बैकअप भी कम हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा ना करें, अपने स्मार्टफोन को पूरी तरह से डिस्चार्ज होने का इंतजार ना करें, समय से पहले उसको चार्ज करें। दोस्तों वैसे तो स्मार्टफोन में काफ़ी बड़ी बैटरियाँ आ रही हैं, लेकिन ऐसे में दोस्तों स्मार्टफोन ज़्यादा
ज़्यादा 1 दिन या 1.5 दिन ही बैकअप दे पाते हैं। कई बार तो एक ही दिन में हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा गेमिंग करते हैं, ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं तो हमारी बैटरी की लाइफ जो है बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ऐसे में पावर बैंक पास में रखना काफ़ी अच्छा विकल्प हो सकता है। तो अगर आपको डर है कि आपके स्मार्टफोन की बैटरी का बैकअप जो है कम हो गया है या आपकी बैटरी जो है बहुत ही जल्दी खत्म हो जा रही है, तो पावर बैंक हमेशा साथ में रखें। ऐसे में दोस्तों बैटरी के खत्म होने का झंझट से आप जो है छुटकारा पा जाएंगे और कभी भी अगर आपकी बैटरी जो है डिस्चार्ज होती है तो आप पावर बैंक की मदद से जो है उसको फिर से चार्ज कर लेंगे और आप जो उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो दोस्तों मैंने आपको 10 ऐसे तरीके बताए हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने स्मार्टफोन के बैटरी बैकअप को बढ़ा सकते हैं और लंबे समय तक अपने स्मार्टफोन की बैटरी को यूज कर सकते हैं। और कभी भी आप अगर इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं तो कभी भी मुश्किल में नहीं फंसेंगे, आपकी बैटरी आपके स्मार्टफोन में बची रहेगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए देवजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे जल्दी आपको मिलता रहे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।